स्वागत करछि आज मोस्ट इम्पोर्टाट वीडियो देखु आज आम आलोचना करवा जोटा कि आप कोर पेपर 2 रे रोची +3 फर्स्ट ईयर रो कोर पेपर 2 रोची आप काव्य कविता यूनिट 1 रे आपको पढ़ा पड़ो काव्य कविता अच्छी आप यूनिट 1 रे। तो देखु एनईपी 2020 एनईपी 2020 अनुसार आपर यहाँ कोर पेपर 2 रे रोची है एनईपी 2020 अनुसार कोर पेपर 2 रे रोची काव्य कविता देखो प्रत्येक माने ये आपको टिके डिफिकल्ट लगे कहीं कोर पेपर 1 टू आप कोर पेपर 2 टिके डिफिकल्ट अच्छे कहीं बुझीपारती देखो किसी डिफिकल्ट ना मुझे से अनुसार मुझे पढ़ेबी बुझेदेवी काव्य कहले कौन बुझ कविता कहले कौन बुझ आपको डिटेल्स आपको बुझेदेवी तेणुक आप भिडियो को लास्ट तक देखो तो चैनल को न आसला चैनल को एवं सब्सक्राइब कर जातु है। तो देखो आज आम स्टार्ट करवा कोर पेपर 2 रोटे मोस्ट इम्पोर्टाट टॉपिक जोटा कि एग्जाम रे एक क्वेश्चन आसे लॉन्ग क्वेश्चन माने तार संज्ञा स्वरूप लेख काव्य कवितार संज्ञा स्वरूप लेख बोले आपको क्वेश्चन आसे है। तो चलते वीडियो को फटाफट स्टार्ट करना तो ये मैंने काव्य कहले कौन बुझ कविता कहले कौन बुझ है ये प्रथम जानतु काव्य कौन कविता कहले कौन बुझ देखो काव्य कविता प्राय सामान अच्छे कि देखो काव्य आम जब काव्य कहूँ ना काव्य को केवल आम माने मानवीय भावना ये देखो मानवीय भावना आवेग तथा दृश्य जगत जावतीय रूप और घटना को कवि हृदय द्रवीभूत हो भावरूप ग्रहण करे एवं छंदमय बाणी रूप ताहा जेतेबेले प्रकाश पाए ताहा होची काव्य माने देखु एटी आपमनकर कोन काव्यटा कोन करछि ना से जहाँ भी देखुची माने जहाँ भी से अनुभव करछि ताहाको से तार रूप अनुसार तार रूप और घटना को कवि से हृदय सहित से द्रवीभूत करी से काव्य को माने रूप छंदमय भाव से माने प्रकाश करुचे है प्रकाश करुचे आम काव्य कविता किंतु कविता माने कौन कविता को आम केवल हृदय सहित आम अनुभव करें है हृदय सहित आम अनुभव करें ये आप देखा पाइबे देख कविता कौन कि कविता एक आध्यात्मिक सृष्टि कविता स्वतःस्फूर्त और भावात्मक एक संगीतमय भावना है से भावना कवितार संज्ञा निर्णय करवा सहज कथा नुहे कविता को केवल हृदय भितर अनुभव कर आम कविता को हृदय भितर अनुभव कर हुए किंतु ताहा कौन बोली प्रश्न कले ताहा जानी पारिबा नाही। तो यहीटा आम पार्थक्य जोटा कि काव्य कविता जहाँकि काव्य आम कौन काव्य आम जेकोसी हृदयर भावना समाज चित्र जहाँ सब आम देखुचु परिवेश जहाँ देखुचु ताहाको आम निज लिखनी धारा आम ताहाको आम प्रकाश करने को आम काव्य बोली कहीपर किंतु कविता को आम हृदय आम भाविबा हृदय भाविकी ताहाको आम अनुभव करने को आम कविता बोली कहवा। तो देखो मुझे ये लिखी आप बुझीपारे ये आप नोट डाउन कर देखो ये आमको लंग क्वेश्चन आसे से अनुसार आम पढ़ा है। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करना तो ये देखो मानवीय काव्य आम पढ़ा मानवीय भावना आवेग तथा दृश्य जगत जावतीय रूप और घटना कवि हृदय द्रवीभूत हो भावरूप ग्रहण करे एवं छंदमय बाणी रूपे ताहा जेतेबेले प्रकाश पाए ताहाको आम काव्य बोली कहीपर। तो देखो अन्य एक अर्थ जदि कहवा हृदयर भावना समाजर चित्र परिवेश स्वरूप असीम रूपरेख और सर्वोपरि सर्वजनीन और सर्वकालीन चिंताधारा को निजर अमृतमय लिखन रूपे दे पारे से कवितार सारस्वत सृष्टि को आम काव्य बोली कहवा माने समाज रे जहाँ सब आम देखीचु है हृदयर जो भावनाटा समाज जो चित्र परिवेश स्वरूप असीम रूपरेख और सर्वोपरि सर्वजन असीम रूपरेख सर्वोपरि सर्वजन सामाजिक चिंताधारा को से कविता समाज चिंताधारा को जो निजर अमृतमय से निजर अमृतमय रूप से जो रूप दे था से ताहाको आम कह जाए काव्य बोली कही था किंतु कवितार कौन कवितार खाली हृदय सहित से भावना से माने हृदय सहित ताकू भावी थाए है। तो ये देखो कवित्व कौ भाया सृष्टि होची कवित्व देखो कविता कौ भाया सृष्टि होची कवित्व त्यो प्रत्यय कवित्व एवं ता प्रत्यय कविता सृष्टि होइछि। तो कविर कर्म बा भाव है कविता एवं काव्य कविता मध्य काव्य को दीर्घ समय पर्यंत लेखा देखो दीर्घ समय पर्यंत लेखा जाउथिबा समय रे बा लेखा जाउथिबा बेले कविता को दीर्घ समय पर्यंत लेखा जाई पारिबो नहीं है। तो विश्व साहित्य कवितार सृष्टि केबे हैला ताहा निर्णय होई पारे नहीं। तो अनेकों मतरे कवितार जन्म से दिन ठारू हेइछि जो दिन को मनीष देख जो दिन के मनीष जो दिन ठारू मनीष और सांस्कृतिक काव्यर लक्षण विषय अनेक आलंकारिक अनेक मत देइछन्ति है। तो ये देखो
କାବ୍ୟ କେବେଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେଉଁ ଦିନରୁ ମଣିଷ କଥା କହି ଶିଖିଛି ସେଇ ଦିନଠାରୁ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଆଲଙ୍କାରିକ ଅନେକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେକ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କର ଧନ୍ୟ, କେତେକ ଅର୍ଥାଳଙ୍କର ଧନ୍ୟ, କେତେକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଉଭୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି କାବ୍ୟ ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅନେକ ମାନେ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କାବ୍ୟକୁ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କେତେକ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ତ এইভাবে ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କାବ୍ୟ ଲକ୍ଷଣମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟିଏ କବିତା ଦୀର୍ଘ କରିଦେଲେ ତାହା କାବ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି କବିତାକୁ ଦୀର୍ଘ କରିଦେବା ତାହେଲେ ତାହା କାବ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା କାବ୍ୟ କବିତା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହୁଛି ହେଲା। କବିତାର କଥା ଉଭୟ ନିଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟର ପରିବେଷଣ କଳାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ କରାଯାଇଥାଏ। ତ କାବ୍ୟର ସୃଷ୍ଟିକାରର କାବ୍ୟର ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନାନା ବିଦ୍ୱାନ ନାନା କଥା କହି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କାବ୍ୟର ଯାହା ପରିଭାଷା ଥିଲା ଆଧୁନିକ କାଳରେ ତାହା ବଦଳି ଯାଇଛି। ତ ଯାହା ମାନେ ଆଧୁନିକ କାଳର ଯାହା ମାନେ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତାହା ବଦଳି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଚିନ୍ତାର ବିଦ୍ୱାନ କାବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କାବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଦିଆଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏଇଟା ପାଶ୍ଚ୍ୟ ହେଲା। ପାଶ୍ଚ୍ୟ ମାନେ ଆମ ଦେଶର, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ପାଶ୍ଚ୍ୟ ଦେଶର ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନେ କାବ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟଗଣ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ସାମାଜିକ ଆଙ୍ଗିକାର ବଦ୍ଧତାକୁ କବିତାର ଧର୍ମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ କେତେକ ବିଦ୍ୱାନ ଶବ୍ଦକୁ କବିତା କହିଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ କାବ୍ୟ ଏକ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବ କହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେହି ଏହାକୁ ସତ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ସେମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କାବ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ଏବେ କବିତା ପଢ଼ିବା ହେଲା। କବିତା କ'ଣ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ କବିତା ଏକ ଆବେଗାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି। କବିତା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବାତ୍ମକ ଏକ ସଙ୍ଗୀତମୟ ଭାବନା। କବିତାର ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। କବିତାକୁ କେବଳ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବା ହେଲା। କବିତାକୁ କେବଳ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତାହା କ'ଣ ବୋଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। କବିତା କ'ଣ ଏଇ ଆଲୋଚନା ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଶତ ବର୍ଷ ହେଲା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ବି ତାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ ମାନେ କବିତାକୁ ଆମେ ହୃଦୟ ସହିତ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ବାହାରୁ କ'ଣ ଅଛି ହେଲା। ଆମେ ସହିତ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିକି ଲେଖିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କବିତା ଗଭୀର ଭାବକୁ ମନର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଛାପ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କୁହାଯାଏ କବିତା। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କବି ଗଭୀର ମନୋଭାବକୁ ମନର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତଟା ଆମକୁ ମାନେ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଛାପ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କବିତା ବୋଲି କହିବା। ତ ଡକ୍ଟର ବୈଷ୍ଣବ ସାମଲଙ୍କ ମତରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଲୋଚକମାନେ କାବ୍ୟ ଓ କବିତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପୋଏଟ୍ରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କାବ୍ୟ ଓ କବିତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଚାର କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଦୀର୍ଘ ଓ ନାନା ଘଟଣା ଚରିତ୍ର ପରିବେଶ ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଛାନ୍ଦରେ ବିଭକ୍ତ। ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ ତ ବିଭିନ୍ନ ଛାନ୍ଦରେ ବିଭକ୍ତ ତାହା କାବ୍ୟ କବିତା। ତ କିନ୍ତୁ ଆୟତନରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏହା ସଫଳ ଭାବ ସମ୍ପାଦିତ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କବି କଲେରିଜ କହନ୍ତି ଯେ କବିତା ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସହାବସ୍ଥାନ। ତ ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥଙ୍କ ମତରେ କବିତା ସଫଳ ଜ୍ଞାନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଓ ପ୍ରାଣ ଦାୟୀ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେବେ ଏଇଭଳିଆ କବିତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। କବିତା କ'ଣ, କାବ୍ୟ କବିତା କ'ଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେବେ, ତାପରେ କ'ଣ କିଏ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମତ କ'ଣ, ସଂଜ୍ଞା କିଏ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଟିକେ ଆମମାନେ ଲେଖିଦେବେ। ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥଙ୍କ ମତରେ କହିଛନ୍ତି କବିତା ସଫଳ ଜ୍ଞାନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ଦାୟୀ। ତ କାର୍ଲାଇଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସଙ୍ଗୀତମୟ ଭାବନା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର କବିତା ଉଭୟ ଆଙ୍ଗିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭିନ୍ନ, ତେଣୁ କବିତାର ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର
ଯୁକ୍ତକ ବିଷୟରେ तो है ये आप माने इंट्रोड्यूशन देले इंट्रोड्यूशन देकी आप माने तार संज्ञा स्वरूप लिखे किए कौन कहते तार संज्ञा स्वरूप लिखे है। तो चलतु मुझे देखीदेवी। तो ये देखो कवितार संज्ञा पाश्चात्य मत कौन कहते कविता काव्य कविता को एवं पाश्चात्य देशर माने कौन कहते आमर कविता विषय। तो देखो आप बुझीपारे काव्य पाश्चात्य और पाश्च पाश्च हूँ भारत देशर है। पाश्चात्य हूँ भारत देशर कविगण पाश्चात्य हूँ भारत देशर अन्य देश मान कहुए पाश्चात्य बोली बुझीपारे। तो चलतु तो ये देखो प्रथमे कहते विश्वनाथ कविराज कहते जोटा कि पाश्चात्य। तो काव्य रसात्मक काव्य तो अर्थात वाक्य रस है वाक्य रस गर्भक है ताहा काव्य बा कविता होता है। ये विश्वनाथ कविराज कहते। विलियम वर्ड्सवर्थ मत कौन कहते देखो विलियम वर्ड्सवर्थ मत पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियसली ओवरफ्लो पावरफुल है ओवरफ्लो पावर फिलिंग्स। तो यार अर्थ हूँ कविता हूँ शक्तिशाली अनुभूतिर स्वतःस्फूर्त परिप्रकाश ये कह विलियम वर्ड्सवर्थ मत। नेक्स्ट देखो टीजी विलियम मत कौन कहते पोएट्री इज ए पर्टिकुलर वे ऑफ द कम्युनिकेशन आइडिया। तो यार अर्थ हूँ कविता भाव आदान प्रदान माध्यम कवितार भाव हूँ आदान प्रदान माध्यम ये टीजी विलियम कहते है। नेक्स्ट देखो मेल को मत कौन कहते तो देखो मेल को मत तो ये देखो मेल को मत कौन कहते एक मिनट देखो मेल को मत कौन कहते द थॉट एंड द वर्ड्स इन व्हिच इमोशन स्पॉन्टेनियसली इन बॉडीज इन इट। तो देखो तार अर्थ हूँ भाषा भावर स्वतःस्फूर्त आत्मा प्रकाश ही कविता है ये कहते मेल को मत। नेक्स्ट देखो कोलेरेंस को मत कौन कहते रोमांटिक कवि कोलेरेंस मत कविता हूँ बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर यह कहते कोलेरेंस है। ये पिला संज्ञा देवे देखो जॉनसन को मत कौन कहते पोएट्री इज द मेट्रिकल कंपोजिशन अर्थात कविता एक छंदबंध रचना ये कहते जॉनसन को मत है। ये काव्य कवितार संज्ञा स्वरूप आपको गोटे लंग क्वेश्चन आसे है काव्य कवितार संज्ञा स्वरूप गोटे लंग क्वेश्चन आसले आपने ये काव्य कौन कविता कौन डेस्क्राइब करदे है काव्य क्या कहुए कविता कौन क्या कहुए एवं ता सहित तार संज्ञा केतोटी देवे किए कौन लिखिं ये आप गोटे लंग क्वेश्चन हो। तो देखो तो मुझको ओडिया ऑनर्सर मु कोर 1 रो भाषार संज्ञा एवं स्वरूप पढ़ी तार प्रकारभेद पढ़ी और यूनिट 2 रे भाषार उत्पत्ति संपर्क विभिन्न सिद्धांत मुझे पढ़े से भिडियो देखी ना प्लेलिस्ट को जाए देखिपारे कि मुझे यह भिडर आई बटन तले तार भिडियो देदेवी आप देखिपारे है। प्रत्येक दिन आम ओडिया ऑनर्स क्लास करवा देखो तेणुक चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब कर जातु आप लोग प्रत्येक दिन आम ता सहित एग्जाम सिलेक्शन क्वेश्चन कौ भाई आसब है एग्जाम माने सिलेक्शन क्वेश्चन केमी आसो तार प्रत्येक सिलेक्शन क्वेश्चन ता सहित नोट मुझे प्रोवाइड करदेवी है। देखो आप टेलीग्राम ग्रुप रे जो जॉइन होना ताहले टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जातु यार पीडीएफ मुझे छाड़देवी आपन जाकि पढ़ी पारे। टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक मुझे ये वीडियो डिस्क्रिप्शन तले मुझे देदेवी है। प्रत्येक क्लास रो वीडियो आप पाइपर नोट्स पाइपर ता सहित विभिन्न तार सिलेक्शन क्वेश्चन मुझे प्रोवाइड करदे आपरे प्रत्येक ओडिया ऑनर्स क्लास मु नेबी है। तो चलतु ये आपको वीडियो आशा करको वीडियो भल लगी जदि वीडियो भल लगे वीडियो गुड लाइक करूँ और चैनल को आसता चैनल को सब्सक्राइब कर सांग सहित सेयार कर दिखाँ। तो ये वीडियो रोचे धन्यवाद।